Hello बच्चों, let's read this question. The question says study the following statements regarding plant growth and choose the correct one. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ के बारे में, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं. वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें कि आपकी जो स्टेटमेंट दे रखी है कि वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम है कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर देती हैं ये हमें. ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब को मेजर कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ, कि पॉलन ट्यूब की लेंथ कितनी है वो बताती है कि उसकी ग्रोथ कितनी है. और ग्रोथ ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो होता है, जो आपका जो लीफ के दो साइड होते हैं, अपर और जो लोअर साइड ऑफ लीफ होता है, उसको उसका कैसे कि पता चलेगा कि ग्रोथ हुई है उसकी, वो मेजर्ड बाय इट्स सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया हो गया उस लीफ का, वो उसकी ग्रोथ है. एंड देन डी है ऑल ऑफ द अबव, या सारी ही स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात हो रही है इसमें सबसे पहले प्लांट ग्रोथ. अब प्लांट ग्रोथ की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात है यहाँ पे कर रहे हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें क्या प्लांट ग्रोथ हो रही है, कैसे जो है वो प्लांट के पार्ट्स में ग्रोथ हो रही है. तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ए ऑप्शन की बात करते हैं. तो उसमें लिखा है कि जो हमारा जो सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम है, जो मेज के अंदर आपका क्या है, जो सिंगल मेज, ठीक है, एक उसमें मेज की बात हो रही है, यानी कि आपका जो कॉर्न है उसकी बात हो रही है, उसकी जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम जो टिश्यू होते हैं उनके पास क्या होती है, पावर ऑफ डिवीजन होती है. मेरिस्टेम की अगर बात करते हैं तो दे हैव एबिलिटी, द सेल्स हैव अ एबिलिटी, सेल्स में क्या होती है, एबिलिटी होती है टू डिवाइड. ऐसे ऐसे टिश्यूज को हम, ऐसे सेल्स को, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं. तो ऐसे सेल्स जहाँ पे एबिलिटी टू डिवाइड होती है सेल्स को, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करने की, जो सेल्स में जो डिवाइड करेंगे नए सेल्स बनेंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेम्स कहते हैं. तो एपिकल की बात होती है जो टिप पोजीशन पे जो प्रेजेंट होते हैं, शूट टिप पे या रूट टिप पे जो प्रेजेंट होती है मेरिस्टेम, उसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं. और इन सेल्स के पास एबिलिटी टू डिवाइड होता है, बहुत सारे सेल्स को ये बहुत जल्दी रैपिडली डिवाइड करते हैं और नए सेल्स देते हैं. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो रूट की, जो मेज में रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये क्या करती है, ये आपका 1 आवर के अंदर ये कितने सेल्स आपके न्यू सेल्स देती है, 17,500 न्यू सेल्स देती है. ये न्यू सेल्स देती है पर आर या करती है, नई सेल्स देती है. तो अगर मैं इस ऑप्शन की बात करती हूँ तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि आपका जो वन सिंगल मेज है, वन सिंगल मेज जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, वो आपका क्या देती है, मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर देती है. तो ऑप्शन करेक्ट होगी. देन हम बात करते हैं कि अगर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब आपका कब बनती है, जब आपके जो मेल गैमेट को कैरी करती है आपके फीमेल गैमेट्स, आपके फीमेल गैमेट जो एग तक जो आपकी लेके जाती है. जैसे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका स्टिग्मा हो जाएगा. स्टिग्मा के ऊपर क्या है, पॉलन ग्रेन्स आते हैं, और ये आपका क्या करता है, ये स्टाइल है. एंड ये आपका ओवरी है. ओवरी में आपके क्या पड़े होते हैं, यहाँ पे ओव्यूल होता है, यहाँ पे आपका एग पड़ा होता है जो फीमेल गैमेट है. तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपके जो पॉलन, जो एंथर्स है, जो एंथर से पॉलन ग्रेन जो आपका यहाँ पे आता है, वो स्टिग्मा में आता है. और यहाँ पे क्या करते हैं, स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है. तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स जो पड़ते हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं. तो वो मेल गैमेट्स को लेके आते हैं और यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब बनाते हैं, और ये कहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पे जहाँ पे फीमेल जो एग पड़ा है, फीमेल वहाँ पे. तो ये जो आपका स्ट्रक्चर जो बना, ये आपका बना पॉलन ट्यूब. ये क्या बना, पॉलन ट्यूब बना. तो अब अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई पॉलन ट्यूब के अंदर, जो क्या लेके आ रहा है, मेल गैमेट्स को लेके आ रहा है. फीमेल गैमेट, ये आपका मेल गैमेट हो जाएगा, और ये आपका एग सेल हो जाएगा जो कि फीमेल गैमेट है, जो फीमेल गैमेट है, और ये मेल गैमेट्स हैं. तो जब ये यहाँ पे आते हैं तो ये क्या है, पॉलन ट्यूब की यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो इसकी ग्रोथ, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, वो इसकी ग्रोथ बताएगा. तो क्या लिखा है कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ. तो ये बिल्कुल ठीक है कि अगर हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब की, ग्रोथ ऑफ
पॉलन ट्यूब, तो ये हम कैसे मेजर करेंगे? ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब को हम कैसे मेजर करेंगे? लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब से, कि लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब से, तो उसे हम चेक कर सकते हैं उसमें। अब बात करते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देन हम बात करते हैं कि ग्रोथ ऑफ डॉर्सिवेंट्रल लीफ, आपका ऐसा लीफ जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जो दोनों साइड हैं आपके, ये आपका इसमें डॉर्सी साइड है, वेंट्रल साइड है, दो साइड्स हैं इसमें लीव्स में, तो इसमें कितना सरफेस एरिया आ रहा है, कितना सरफेस एरिया आ रहा है उस लीफ का, उस सरफेस एरिया ही क्या बताएगा उसका, जो आपका जब छोटा लीफ होता है तो ये आपका सरफेस एरिया कम होता है, जब लीफ आपका बड़ा हो जाता है तो उसमें सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है। इट मीन्स इस लीव्स में ग्रोथ हो रही है, तो ये क्या शो कर रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है। तो ये ऑप्शन भी हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये हमारी। ग्रोथ जो है वो आपका कैसे मेजर करेंगे, उसके सरफेस एरिया में, कितना सरफेस एरिया यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, ये आपका क्या है, सरफेस एरिया है, इसकी ग्रोथ से हमें पता चल जाएगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही है। तो अगर तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो हमारे पास जो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी, क्योंकि इसमें सारी ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।